जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस में निकली कांस्टेबल के पदों पे भर्ती के संबंध में। दोस्तों दिल्ली पुलिस में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको यह जानना आवश्यक होगा कि आपके पास शारीरिक और शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर होगा। इन सबको आपको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियां मिलती रहें। जो दिल्ली सरकार है वह पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किया है, जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें जो कुल रिक्तियाँ हैं 7,000 से अधिक पद है कांस्टेबल के लिए, यानी 7,565 रिक्तियाँ हैं। इतने लोगों की कांस्टेबल के पदों पर भर्ती किया जाना है दिल्ली पुलिस में। दोस्तों जो दिल्ली पुलिस की ड्यूटी होती है वो केवल दिल्ली में ही होती है, यानी उनकी बाहर ड्यूटी नहीं लगती है, यानी यह केंद्र सरकार के अधीन नौकरी करते हैं। इसमें अच्छी खासी सैलरी भी दोस्तों मिलती है। अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा परिश्रम से पढ़िए और अपनी तैयारी की रफ्तार बढ़ा दीजिए। दोस्तों इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 22 सितंबर 2025 यानी ऑलरेडी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 21 अक्टूबर 2025 तक। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती की जो परीक्षा होगी उसका तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है, यानी जो परीक्षा की तिथि है वो दिसंबर 2025 में या जनवरी 2026 में होगा, यानी दिसंबर महीने या जनवरी, इन्हीं दो महीने में से किसी एक महीने में आपका एग्जाम होगा। इसमें केवल सिंगल एग्जाम है, यानी केवल आपको एक परीक्षा देना है और उसके बाद आप फिजिकल देंगे और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और सीधे आपको दिल्ली में कांस्टेबल के पद पर नौकरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवेदन करते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क कितना देना होगा। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा करने होंगे। एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट फ्री में आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशन कितना होना चाहिए। तो आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से कक्षा 12 पास किए हो और साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस में एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल यानी 4 पहिया वाहन चलाने का जो वैध लाइसेंस होता है वह होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तब भी चलेगा, लेकिन एलएमवी होना चाहिए। इस पद के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है 18 साल होनी चाहिए। 1/7/2025 को आपकी जो उम्र है 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 25 साल है, परंतु उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट दिया गया है। तो एससी एसटी को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल के, यानी 25 और 30 साल तक एससी एसटी भर सकते हैं और 28 साल तक ओबीसी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ तक तो शैक्षिक योग्यता की बात होगी। अब हम लोग जानते हैं कि आपकी शारीरिक योग्यता कितना होना चाहिए और आपका पीईटी में क्या मेजरमेंट है, यानी पीईटी में कौन कौन से इवेंट हैं। तो जो आपकी शारीरिक योग्यता होना चाहिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट है, ऊंचाई जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो चेस्ट 81 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। इसी के साथ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो रहा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि पीईटी में कितने इवेंट है और कौन कौन सा इवेंट है। तो जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसमें जो मेल के लिए है 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, यानी 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर। 1600 मीटर की जो रेस है पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट में पूरा करना होगा। अगर वो 6 मिनट से अधिक में पूरा करते हैं तो दौड़ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसी के साथ लॉन्ग जंप है यानी लंबी कूद है। लंबी कूद में आपका जो पासिंग है वह 14 फीट है। अगर आप 14 फीट से कम कूदेंगे तो आप फेल हो जाएंगे और 14 फीट कूदने के लिए आपको 3 चांस मिलेगा, यानी 3 प्रयास आपको मिलेगा। इसी तरह जो हाई जंप है, जो ऊंची कूद है, इसमें आपको 3 फीट 9 इंच कूदना होगा। समथिंग आप मान के चलिए 4 फीट ही।
इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। इसी तरह जो महिला उम्मीदवार हैं उनकी जो दौड़ है वो भी 1600 मीटर ही है, परंतु उन्हें 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरा करनी होगी। अगर 8 मिनट से अधिक समय लगता है, 8 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है, तो वह दौड़ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। और लॉन्ग जंप में 10 फीट महिला उम्मीदवारों को कूदना है, इन्हें भी 3 चांस मिलेगा। और हाई जंप ऊंची जंप में 3 फीट महिलाओं को कूदना है लड़कियों को, और इसके लिए भी इन्हें 3 चांस मिलेगा। दोस्तों इस भर्ती में अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ वरीयता मिलेगी। अगर आपके पास एनसीसी सीट सर्टिफिकेट है आपको 5% का छूट मिलेगा, यानी आपको 5% अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपको 3% की छूट मिलेगी। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% की छूट मिलेगी। तो आप सभी लोग एनसीसी अगर किए हैं तो एनसीसी के कॉलम में यस अवश्य भरिए। दोस्तों दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति यानी नौकरी पाने के लिए जो आपका सिलेक्शन यानी चयन प्रक्रिया, इसमें मुख्यतः आपको 4 स्टेप से होकर गुजरना होगा। जिसमें पहला आपका रिटेन एग्जाम होगा। अगर आप रिटेन एग्जाम में सफल होते हैं तो आपको पीटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, इसको देने का मौका मिलेगा। इसमें सफल होने के बाद आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा यानी शारीरिक का जो चिकित्सीय परीक्षण होगा। अगर आप इन सभी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो आपको अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रिटेन एग्जाम में किस किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका पैटर्न क्या है। तो इसमें जो आपका रिटेन एग्जाम होगा यह एग्जाम मुख्यतः कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक का होगा। जो प्रश्न होगा वही एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके 0.25 नंबर की कटौती की जाएगी। इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं, पहला जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ से 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कंप्यूटर जो बेसिक होता है उससे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इस परीक्षा में इंग्लिश का कोई नामो निशान ही नहीं है। ज़्यादातर जो यूपी और बिहार के बच्चे हैं वो इंग्लिश से ज़्यादा भागते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए ये सबसे अच्छा और सुनहरा मौका है कि नो इंग्लिश नो कंपटीशन, यानी इंग्लिश है ही नहीं है तो आपके लिए कंपटीशन है ही नहीं है। तो आप सभी लोग इन 4 विषयों को अच्छे से पढ़िए और दिल्ली पुलिस में एक सीट को जरूर हथिया लीजिए, ताकि आप सभी लोगों के परिवार की दैनिक स्थिति यानी जो पारिवारिक समस्या, जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ सके। दोस्तों इस भर्ती से संबंध में अगर कोई अन्य जानकारी आप सभी लोगों को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आप सभी लोगों को प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।